हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज थर्ड पार्टी डेली अपडेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अब किस एनर्जी में हैं। ठीक है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या आपके पार्टनर आपको फील कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर आपको वहाँ याद कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी के साथ में उनकी क्या सिचुएशन है। जिन्हें पता है कि थर्ड पार्टी क्या होती है तो बहुत अच्छी बात है डियर, और जिन्हें नहीं पता है तो देखिए, दो प्यार करने वालों के बीच में जो तीसरा पर्सन आया है वो थर्ड पार्टी है। जो प्यार करने वालों के बीच में हो सकता है फैमिली आई है और वो फैमिली ही बीच में रुकावटें डाल रही है, तो वो थर्ड पार्टी हो सकती है। या फिर एक्स गर्लफ्रेंड जो भी प्यार करता है और उसका लवर्स उन्हें छोड़कर किसी और के पास में चला जाता है और उधर अटैच हो जाता है, तो वो इंसान थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ले लीजिए। काफ़ी मैंने आपको बता दिया है थर्ड पार्टी के बारे में, फिर भी आप लोग पूछते रहते हैं कि थर्ड पार्टी क्या है। ओके, डियर, मेरे इस कार्ड से बहुत एक्यूरेट रीडिंग निकलती है, इसलिए मैं इनका उपयोग बहुत ज़्यादा करती हूँ, जबकि मेरे पास टैरो है। लेकिन मुझे ये मेरे हैंडमेड कार्ड बहुत पसंद है और जब भी मैंने इससे रीडिंग करी है 100% मुझे इसका रिजल्ट मिला है डियर, है ना। तो 100% यही चीज़ें सामने आई है। चलिए, सबसे पहले तो डियर यहाँ से जो कार्ड निकले हैं बहुत ही प्यारे कार्ड निकले हैं। अब बताते हैं ये कार्ड क्या बता रहे हैं डियर। आप समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी की हालत जो है अब खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो कार्ड निकला है वो बता रहा है कि थर्ड पार्टी का दिमागी संतुलन कहीं ना कहीं, बैलेंस जो था उसका वो खो दिया है उसने। जो भी उनके लाइफ की सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि ये थर्ड पार्टी जो है अपने ही हाल पर रो रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है। और आपके पार्टनर की बात करी जाए तो अभी इनका माइंड जो है ओपन हुआ है बहुत ज़्यादा। पहले शायद ब्लॉकेजेस थे, कुछ ऐसी बातें थी कि जिसके कारण ये आपका जो पार्टनर था, है ना, वो थर्ड पार्टी की बातों में बहुत रहता था, आपके बारे में नहीं सोच पाता था, पहले हैंग्ड रहता था। ठीक है, लेकिन अभी कौन हैंग्ड है? अभी थर्ड पार्टी हैंग दिख रही है कि थर्ड पार्टी जो है वो हैंग हो चुकी है पूरी तरह से। जो भी थर्ड पार्टी इनके ऊपर बुरे काम करती थी, नेगेटिविटी फैलाती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना वो अब बस अपने कर्मों के लिए रेडी हो रही है कहीं ना कहीं। उसको ऐसा फील हो रहा है, उसको रियलाइज हो रहा है कि उसने जो काम किया था वो उसको उसकी सजा मिलने वाली है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर तरीके से दिख रहा है। यहाँ से देखिए, वाओ, जजमेंट का कार्ड निकला है, द सन, क्या बात है ना, सोर्ड्स की 5 ऑफ सोर्ड्स। तो डियर, ये जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि अब जो जजमेंट होगा वो आपके हक में होने वाला है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। चलिए बात कर लें साइन की, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है डियर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो डियर, जो राशियां यहाँ पे निकली है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की सिचुएशन की बात करी जाए तो डियर, कार्ड जो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं उसको देखिए। आपकी कार्ड बता रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अभी आपका जो पार्टनर है वो जजमेंट करने के बारे में सोच रहा है, बार बार उसका दिल जो है आपके बारे में सोच रहा है। पहले की सिचुएशन बता देती हूँ डियर। पहले ये थर्ड पार्टी के पास गए थे, ठीक है, अपने माइंड से गए थे, पर थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी फैलाई थी, जो ब्लैक मैजिक था, इसके जरिए इनको रोक रखा था। अब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कार्ड बहुत सारे निकले हैं, सिर्फ एक ही कार्ड पे मैं डिसीजन ले लूँ तो वो गलत होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या सच्चाई है, इस रिश्ते में क्या चल रहा था। देखिए, थर्ड पार्टी के आने से आपके पार्टनर का जो व्यवहार था वो बहुत चेंज हुआ था। इतना ज़्यादा चेंज हुआ था कि ये जो सभ्य इंसान था, कभी आपने सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन जो है इस टाइप की हरकत करेंगे। नहीं सोचा था डियर आपने कि ये पर्सन आपको कभी लाइफ में धोखा देंगे, आपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये हुआ, आपको चीट किया गया, आपको धोखा दिया गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी थी बहुत पावरफुल थी, उसने कुछ ऐसे काम करे जिससे आपका पार्टनर जो था या थी
उसका जो दिमाग का कंट्रोल था वो थर्ड पार्टी के हाथ में आ गया। ठीक है, तो जब हमारे माइंड को कोई और कंट्रोल करने लगता है ना, तो हम उसके हिसाब से चलने लगते हैं। तो यहाँ ये क्लियर तरीके से दिख रहा है कि जब से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चालू किया, ये पार्टनर थर्ड पार्टी के इर्द गिर्द घूमने लगे, उनकी बातों में आने लगे। ठीक है, और आपसे दूरियां बनती चली गई, गैप बनता चला गया। चाहे आप लोग लवर्स हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी देख रहा हो रीडिंग, मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूं, अगर लवर्स है तो आप दोनों के प्यार के बारे में जब इन घर वालों को पता चला तो ये घर वालों ने दूरियां बनाना शुरू कर दी, आपके पार्टनर के कान में मीठी मीठी बातें डालना शुरू कर दी। समझ रहे हैं ना आप मीठी मीठी बातें क्या थी? वो मीठी बातों का इफेक्ट इतना पड़ा कि आपकी लाइफ जो थी वो टावर मूवमेंट में आ गई। टावर मूवमेंट इस तरह से आया कि आपका जो पार्टनर था वो सपने में भी नहीं सोच पाया कि आपने उनके साथ में बुरा किया। ठीक है, मैंने क्या कहा? आपने उनके साथ में बुरा किया। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस तरह का जहर घोला कि आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया। आप नहीं चाहते इनके साथ में एडजस्ट करना, आप नहीं चाहते कि ये थर्ड पार्टी के साथ में आप अच्छे से रहें। तो ये सारा मैनिपुलेशन जो किया गया, ये थर्ड पार्टी ने किया गया। तो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ किया गया। आप थर्ड पार्टी जो थी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके खिलाफ करती चली गई। ठीक है, पूरी तरह से आपके पार्टनर को कंट्रोल में करके रखा था। अपना ऑर्डर चलाना, अपनी चलाना, उनके पैसों पर राज करना, वो जितना भी कमा के लाते सब कुछ अपने पास रख लेना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रही थी कि ये थर्ड पार्टी जो है कहीं उनका यूज़ कर रही है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को तो उनसे फ़ायदा था, बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए वो आपके पार्टनर को रखना चाह रही थी। देखिए, ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के कहने के कारण आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूर कर दिया था। इस पार्टनर ने बुरे बुरे से बुरा व्यवहार किया आपको। ठीक है, और मजबूर कर दिया कि आप उन्हें छोड़ दें या फिर ये पर्सन आपको छोड़कर चला जाए। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने पूरी कोशिश करी है आप दोनों के रिश्ते में कि आपका पार्टनर आपको छोड़ दे। डियर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है थर्ड पार्टी शायद एज में आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर उनसे इतने छोटे हैं कि वो उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं, या फिर उनकी बात का मतलब एक रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात की रिस्पेक्ट करती हैं या करते हैं, उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ ये सिचुएशन बहुत दिख रही है कि उनके खिलाफ नहीं जा सकते। आपके पार्टनर के लिए अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपना घर वाला सब कुछ बहुत मायने रखता है। जब भी ये पार्टनर आपसे बात करता होगा तो इसने ये कहा होगा कि मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ऊपर है, मेरे प्यार से भी ऊपर। ठीक है, पर यहाँ पर इस इंसान ने आपको छोड़ा, अपने प्यार को छोड़ा अपनी फैमिली के लिए। आज ऐसा लग रहा है कि इस पार्टनर को कुछ ना कुछ रियलाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कर्मा का कार्ड निकला है और ये पर्सन की जो स्थिति है हैंग्ड हो चुकी है। ठीक है, आपके पार्टनर इनकी बातों में फंसते चले गए, इनके आज इतना ज़्यादा कंट्रोल किया कि सारी हद पार कर ली गई है। डियर, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर थे उनको इस थर्ड पार्टी ने ऐसे ऐसे कंट्रोल करे हैं कि अपनी इच्छा से चलाया, जैसा ये बोलती गई वैसा ही आपके पार्टनर करते चले गए। इस पर्सन ने पहले आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लव किया, बहुत प्यार दिया, लेकिन जब से थर्ड पार्टी आई ना, तब से ये जो प्यारा सा रिश्ता था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। डियर, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत सुनहरे सुनहरे सपने दिखाए हैं, आपसे दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। डियर, हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी ने आपसे दूर करने के लिए इनको पैसे का लालच दिया, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी बताई कि जिससे इनकी तरक्की हो सकती है, और कुछ ऐसा समझाया, या मकान, या कुछ ऐसा कि जिससे ये आपके पार्टनर थे ना, उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें भर गई कि वो पार्टनर मजबूर हो गए कि आपको छोड़ दे। ठीक है, तो काफ़ी सपने दिखाए गए, काफ़ी आपसे दूर करने की कोशिश की गई, प्रयास किए गए हैं। डियर, ये 100% दिख रहा है, और थर्ड पार्टी उसमें सफल भी हुई है। काफ़ी लोगों के पार्टनर से आज थर्ड पार्टी बहुत सफल हुई है, और आपका जो पार्टनर है वो दूर हो गया है। ठीक है, और जब ये उनकी बातों में आ गए
तब बुरी से बुरी सिचुएशन में फंसा दिया आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर ऐसे फंस गए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। देखिए आप कार्ड कितना ट्रू बता रहे हैं। आप कार्ड को देखिए, कार्ड बता रहे हैं कि बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बंध से गए हैं। डेविल का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस तरह से बंध गए हैं कि वो वहां से बाहर निकलना भी चाहें तो हालात जो है उससे निकलना बहुत नामुमकिन है। क्योंकि इंसान कभी कभी गलती ऐसी कर लेता है कि वो अपनों के बीच में ही इस तरह से फंस जाता है कि वो बार बार सोचे भी ना कि उसे निकलना है तो डियर वो निकल नहीं पाता है, बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। देखिए थर्ड पार्टी जो थी अब आपके पार्टनर के दिल से तो नहीं निकल पा रही है। क्यों? क्योंकि अभी भी थर्ड पार्टी कुछ ऐसा कर रही है, कुछ ऐसा सिचुएशन या कोई ऐसी चीज को यूज कर रही है जिसके जरिए आपके पार्टनर के दिल और दिमाग पर आज भी थर्ड पार्टी हावी है। कुछ लोगों के लिए, सिर्फ नॉर्मली कुछ लोगों के लिए क्यों कह रही हूँ, जो लोग अपने पार्टनर की हीलिंग नहीं कर रहे हैं, जो लोग सॉरी गाइस, देखिए इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया कि सारी हदें पार हो गई है डियर। तो अब जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं इनके कंट्रोल में रह रहकर उनको रियलाइज़ होने लगा कि थर्ड पार्टी सिर्फ मेरा यूज़ कर रही है, मेरा उपयोग कर रही है, मुझे फंसा रही है, कहीं ना कहीं मुझे फंसाया जा रहा है। और ये पर्सन रियलाइज़ कर पाए हैं कि ये फंस गए हैं, कुछ गलत जगह फंस गए हैं, नेगेटिव जगह पर फंस गए हैं। तो आपके जो पार्टनर है उनको रियलाइज़ हुआ है कि ये पार्टनर जो है कहीं गलत जगह पर फंस गए हैं। तो थर्ड पार्टी ने पहले बहुत ज़्यादा सुनहरे सुनहरे सपने दिखाए कि आपके साथ में ये होगा, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगर आप मेरे साथ में चलते हैं, या आप उन्हें छोड़ते हैं तो आपको बहुत सारा मतलब कुछ लालच दिया गया। तो ये उस चीज़ में सफल हो गई थी। पर डियर बात करी जाए तो अभी की है ना सिचुएशन की, तो ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं कि रो रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है, इनको दर्द हो रहा है, निकलना तो चाह रहे हैं डियर, पर इनको ऐसा लग रहा है कि निकल नहीं पाएंगे। आपके जो पर्सन है ना निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी 100%, पर इनके दिल से खेला जा रहा है। अभी भी थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कुछ गेम प्लान कर रही है, माइंड गेम खेल रही है आपके पार्टनर के साथ में। ये आपके पार्टनर को यानी किसी तरह से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। अगर ये पार्टनर आपकी तरफ आना चाहती हैं या चाहती है तो डियर ये थर्ड पार्टी फैमिली है, तो फैमिली बिल्कुल रोकने की कोशिश करती है कि ये पार्टनर आपकी तरफ ना आए और ना ही कोई कमिटमेंट दे, ना ही आपकी तरफ कोई भी सिचुएशन जो है वो ठीक हो पाए। तो थर्ड पार्टी का दिमाग यही चल रहा है कि किसी भी तरह से इस सिचुएशन को सही नहीं करने दे रही है। लेकिन आपके पार्टनर हैं, देखिए यहाँ से कार्ड क्या निकला है, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स और यहाँ से नाइट ऑफ कप्स है ना, तो और बैलेंस का कार्ड है। तो डियर आपके पार्टनर की बात करी जाए तो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को याद आ रही है डियर आपकी। हो सकता है कुछ ऐसे पल थे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 ऑफ कप, तो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उन पलों को याद कर रहे हैं जो आप लोगों ने साथ में बिताए थे। डियर आप लोगों ने कुछ ऐसे पल थे जो साथ में बिताए थे, कुछ ऐसे लम्हे थे जो ये पार्टनर याद कर रहा है। कुछ सेलिब्रेशन किया था, हो सकता है आपने अपने पार्टनर का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था जो बहुत यादगार था, या फिर उनने आपका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, या फिर कोई भी सेलिब्रेशन हो सकता है, आप कहीं एंजॉय करने गए थे। तो वो पल जो है आपके पार्टनर को याद आ रहे हैं, वो आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, भूल नहीं पा रहे हैं डियर है ना। वो रात दिन याद करते दिख रहे हैं, आना तो चाहते हैं या चाहती हैं आपकी तरफ, पर डियर हालात देखकर एक कदम पीछे हट जाता है। क्योंकि हालात इन्होंने बनाए थे थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर। तो डियर अपने हालातों पर, अपनी गलतियों पर ये शर्मिंदा तो हैं, पछता भी रही हैं। तो वो चीज़ें सोचकर ये एक कदम पीछे हो जाती हैं। जब भी इनका दिल आपकी तरफ आने को करता है तो इन्हें अपनी गलतियां रियलाइज होने लगती है और ये पीछे की तरफ मूव हो जाती है कि कैसे, किस हाल से, किस मुंह से मैं अपने पार्टनर की तरफ जाऊं या जाऊं, वो मुझे कैसे अपनाएगा, कैसे मैं उससे बात कर सकता हूँ, कैसे मैं सिचुएशन सही कर सकता हूँ। मैं खुद उसे छोड़ कर आया था, मैं खुद उसके साथ में गलत करके आया था, मैंने उसके प्यार को छोड़ा था है ना। मैंने अपने परिवार वाले, फैमिली वाले सबकी बातों को मानते हुए अपने प्यार को छोड़ दिया था। वो प्यार मेरे लिए सारी दुनिया छोड़ने को तैयार था और मैंने ही अपने परिवार वालों को अपने
पार्टनर को मुझसे दूर कर दिया अपने परिवार वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं, आपसे सॉरी भी बोल रहे हैं डियर। दिल ही दिल में इनके ये चल रहा है कि ये किसी तरह से आपसे सॉरी बोल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, काश मैं ये ना समझी वाला काम ना करता तो शायद मेरा जो पार्टनर था वो आज मेरे साथ होता, हम दोनों जुदा नहीं होते। मतलब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में उस पर्सन ने जाकर बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ में जो सजा मिल रही है वो भुगत रहे हैं डियर। आपका पार्टनर को ऐसे ही लग रहा है कि मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, कर्मा मिल रहा है, मैं अपनी हालात की जिम्मेदार खुद हूँ या हालात का जिम्मेदार खुद हूँ। कहीं ना कहीं इनकी जो भी सिचुएशन आपको दिख रही है ना, वो खुद अपने आप को इसका जिम्मेदार मानते हैं कि हर खुशी खत्म हो गई है मेरी लाइफ से, थर्ड पार्टी का स्टेज आ गया है। अब उनके दिल दिमाग पर जो थर्ड पार्टी है ना, उनका स्टेज ले लेकर ये पर्सन ने अपनी हेल्थ को ख़राब कर लिया है। इनको हेल्थ इशू भी हो रहा है डियर, ठीक है, हेल्थ इशू भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये टावर जो आया है इनकी लाइफ में, इनकी सज़ा इनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये टावर ये खुद लेके आए थे आप लोगों के रिश्ते में। इन्होंने दूसरों की बातों में आकर जो सिचुएशन ख़राब करी है, तो उसका जिम्मेदार ये कहीं ना कहीं खुद को मान रहे हैं। थर्ड पार्टी की बातों में इन्होंने आपको खो दिया है ना। देखिए कितने अच्छे से इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी की बात क्यों मानी, क्यों मैं अगर वो बात नहीं मानता तो ये आपको नहीं खो पाते। आपसे जो रिश्ता था ना वो टूट चुका है, ये अकेले हो गए, स्ट्रेस में है डियर। क्या करें क्या ना करें, आपको पालें किसी तरह से, बस इनके दिल में है कि मैं पालूं, मेरा पार्टनर फिर से मेरे साथ में न्यू स्टार्ट कर ले। ये थर्ड पार्टी ने इनको काफ़ी ब्लैक मैजिक कर चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो थी आपके पार्टनर पर पहले बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारा स्पेल वर्क, बहुत सारा मैनिपुलेशन कर चुकी थी। लेकिन अभी शायद आप उन्हें हीलिंग सेंड कर रहे हैं, आप उनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर आप कहीं और जाकर कुछ वर्क करा रहे हैं जिसका इफ़ेक्ट जो है डियर आपके पार्टनर पर पड़ता दिख रहा है, जिसके कारण थर्ड पार्टी का जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी स्पेल वर्क था, जो भी मैनिपुलेशन था, जिस भी चीज़ में आपका पार्टनर फंसा था थर्ड पार्टी के साथ में, वो कहीं ना कहीं हटता दिख रहा है। और ये जो आपका पार्टनर है ओपन माइंड हो रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है। इनके दिल दिमाग से थर्ड पार्टी की बातें, थर्ड पार्टी का मैजिक, जो भी कुछ था ना, जो जादू चला था थर्ड पार्टी का, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है। बहुत कुछ खो दिया है आपके पार्टनर ने, रियलाइज़ हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता हैंग हो गया है, रिश्ता ही हैंग हो गया है। और आपके पार्टनर खुद हैंग हो गए हैं थर्ड पार्टी के साथ में। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में मेरी लाइफ नहीं है, ना ही मेरा फ्यूचर है। तो आपका पार्टनर तो समझ रहा है, लेकिन डियर इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, जो हम लोगों ने आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो रिचुअल करा है, जो स्पेल वर्क करा है, या जो मेडिटेशन आप कर रहे हैं, जो हीलिंग आप कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट आपके पार्टनर पर बहुत सीधा पड़ा है। और इतना ज़्यादा उसका असर पड़ा है कि ये पार्टनर है जो आपके, तो कहीं ना कहीं ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, एक स्टेट डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्लियर तरीके से आपके सामने आकर बात करना चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं। अगर फैमिली थी इशू में तो डियर ये फैमिली के खिलाफ जाकर बात करेंगे, पर डियर आपसे बात तो करनी है ना। ब्लॉकेजेस, जो भी ब्लॉकेजेस है वो दूर करना चाहते हैं। क्यों? ये सारी चीज़ें पहले तो ये पर्सन नहीं सोच रहा था आपके बारे में, ना ही आपकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अभी इसको सेलिब्रेशन करना है। आपके साथ में जो बर्थडे, जो आप लोगों ने जो अच्छे पल बिताए थे, वो सारी चीज़ें बैलेंस करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपके लिए स्ट्रगल करना चाह रहा है। ये पर्सन जो है ना स्ट्रगल करना चाह रहा है, अपना कप आपको ऑफर करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है अब जाकर। थर्ड पार्टी ने काफ़ी पास्ट की एनर्जी की बात करी जाए तो थर्ड पार्टी ने काफ़ी नेगेटिविटी, काफ़ी स्पेल वर्क, काफ़ी चीज़ें, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कराती रही कि आपका जो पार्टनर था उसका माइंड जो था मैनिपुलेट करती रही, अपने कंट्रोल में रहने की कोशिश करती रही, ठीक है, कंट्रोल में लेने की बहुत कोशिश करी। लेकिन अब इनके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी स्पेल वर्क, कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है। मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूं, यही समय है कि आपका पार्टनर जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता
सकता है। और अभी ये पर्सन पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं उसकी नेगेटिविटी से, हर चीज़ से। तो हो सकता है कि इनके माइंड में आपकी यादें फिर से जागे, इसीलिए ये पर्सन जो है हैंग्ड हो चुके हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं कि ये कहाँ आ गए हैं, अब इनकी आंखें खुली है ना। तो ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं। अभी तक थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का उपयोग कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क कर रही थी, पर वो ब्लैक मैजिक या ब्लैक एनर्जी जो थी वो आपके पार्टनर पर नहीं असर कर रही है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आप में से काफ़ी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, अपने पार्टनर की तरफ लविंग सी एनर्जी सेंड कर रहे हैं। तो इसका असर जो है वो आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी का कोई असर उनके ऊपर नहीं हो रहा है, उनके बंधन से मुक्त होते दिख रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बंधन से मुक्त होते दिख रहे हैं। जिस भी बंधन में ये बंधे थे वहाँ से क्लियर हटते हुए दिख रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस थे वो सारे ब्लॉकेजेस हटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है, आपके जो पर्सन है, उस नेगेटिविटी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। क्लियर तरीके से दिख रहा है जो भी नेगेटिविटी उनके आसपास थी या उसमें फंसे थे, तो ये रिलीज कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी को और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको अपना कप ऑफर करे, हो सकता है काफ़ी लोगों के लाइफ में खुशियाँ आए। ये पार्टनर जो है आपका, वो आपको कोई कमिटमेंट भी दे सकता है। आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ये थर्ड पार्टी। बहुत ज़्यादा उसको खबर मिल जाती है कहीं ना कहीं से कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी तरफ खिंच रहा है। तो ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को पूरी तरह से फिर से कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन डियर, आप बाहर निकालने की कोशिश आपको करनी है। आप चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं अपने पार्टनर को। यहाँ बहुत खींचातानी चल रही है, थर्ड पार्टी उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रही है। और डियर, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो है बाहर निकल जाए, और आपके पार्टनर जो है वो भी अपना पूरा फोर्स लगा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। तो इन तीनों में बहुत ज़्यादा खींचातानी, बहुत ज़्यादा लविंग सी एनर्जी दिख रही है कि नहीं, ये पार्टनर मेरी तरफ आएगा, ये आप बोल रहे हो वो पार्टनर मेरी तरफ आएगा। तो थर्ड पार्टी तो अपने फ़ायदे के लिए बुला रही है, लेकिन डियर आप तो ट्रू लव करते हैं, इसलिए आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, आप यही चाहते हैं। अभी थर्ड पार्टी को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। आपके पार्टनर के ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी या नेगेटिव करा था, तो डियर उसका ये समय जो है वो हटता दिख रहा है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, थर्ड पार्टी जो है ना मौके का फ़ायदा उठा रही है, या फिर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से अलग हटना चाह रहे हैं, क्लियर तरीके से हटना चाह रहे हैं। गहराई नापी जा रही है। इस पार्टनर को रियलाइज हो गया है कि आपका प्यार जो था वो क्लियर उनके लिए था, आप उनके ही लिए बने हैं। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर जो हैं हटना चाहते हैं। थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रही है, फंसा रही है, इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करती है। और डियर, बात करी जाए तो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यकीन दिलाना चाहती है कि आज भी वो उनके साथ में लॉयल है। लेकिन डियर, ये सारा झूठ है। थर्ड पार्टी कितना भी कुछ कर ले, आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि ये थर्ड पार्टी जो है उन्हें कंफ्यूज कर रही है। ये फिर से कोई ना कोई षड्यंत्र रचना चाह रही है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन लाना चाह रही है, या फिर उनके पार्टनर को फिर से रिपीट ब्लैक मैजिक कर सकती है, या फिर ब्लैकमेल कर सकती है। तो कहीं ना कहीं फंसाना चाह रही है। लेकिन आपका पार्टनर जो है, यहाँ से कार्ड देखिए, जजमेंट चाहते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो चाहती हैं कि आपके साथ में जजमेंट हो। वो फैमिली चाहती है, जो भी ये पास्ट की सिचुएशन है डियर आप लोगों के बीच में, तो वो चाहती है कि ये सारी सिचुएशन सही हो जाए, ये अपना कप आपको ऑफर कर पाए। ओके, चलिए हम कुछ मैसेज देख लेते हैं और कुछ इमेजेस। चलिए हम कुछ मैसेज देख लेते हैं। मैसेज के जरिए पहले मैसेज देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि क्या आया है। ओके, तो चलिए,
सबसे पहले जो मैसेज दिख रहा है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है थर्ड पार्टी के साथ में, आपके पार्टनर को सारी प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है थर्ड पार्टी और उनके बीच में। जो थर्ड पार्टी थी वो नेगेटिविटी फैला रही थी, पूरी तरह से आपके पार्टनर पर नेगेटिव एनर्जी का असर था। तो वो पार्टनर समझ रहे हैं, सारी चीज़ें उनके समझ में आ रही है कि नेगेटिविटी में घिरे हुए थे। बिलीव, तो डियर अब ये पार्टनर बिलीव कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं सब चीज़ें कि कौन मेरे लिए सही था, कौन मेरे लिए गलत था। तो ये चीज़ें इनको रियलाइज हो रही है कहीं ना कहीं। पी और टी किसी का नेम हो सकता है डियर। डिवाइन यूनिवर्स, तो कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स जो है इनसे कनेक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है सेल्फिश नेचर की है, इनने अपने यूज़ के लिए आपके पार्टनर को फंसाया था, आपके पार्टनर को यूज़ किया था। मैनिफेस्टेशन, देखिए कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और आपका मैनिफेस्टेशन जो है कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। अब ये पर्सन जो है अपनी मैच्योरिटी में आ रहे हैं, मैच्योर होते दिख रहे हैं और बहुत अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं आपके लिए। जो भी डिसीजन लेंगे अच्छा लेंगे। देखिए परफेक्ट डिसीजन लेने वाले हैं आपके पार्टनर। ओके, ब्लैक मैजिक, तो डियर हो सकता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी थी थर्ड पार्टी जो जिसका उपयोग हमेशा करती थी। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है यहाँ पर फील हुई है कि वो एनर्जी इनके ऊपर थी, पर डियर वो एनर्जी इनके ऊपर से हटती दिख रही है। लॉयल्टी, अब ये लॉयल होकर आपकी तरफ आएंगे डियर। जो भी इन्होंने गलतियाँ की है, जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ में लव कंपेयर करा था, दूसरों की बातें करी थी, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि हाँ मुझसे कुछ गलतियां हुई है। तो ये अपना ट्रू लव आपको ऑफर करना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर हैं डियर, थर्ड पार्टी के बीच में रहकर इनकी एनर्जी बहुत लविंग सी हो रही है। इनकी विश है, इनकी दुआ है कि आप वापस इन्हें मिल जाएं। जो सिचुएशन इनके हाथों खराब हो गई है वो सिचुएशन सही हो जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि इस इंसान को, इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ गई है कि आप इनके लिए क्या है। डिवाइन पावर, तो ये पर्सन डिवाइन पावर से कनेक्ट हो रहे हैं और ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपका लव एक्सेप्ट करेंगे और आपको कप ऑफर करना चाहते हैं। चलिए हम इमेजेस देख लेते हैं डियर कि क्या इमेजेस आते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए। ओके ओके, चलिए यहाँ पर कुछ नंबर निकले हैं डियर, आप देख लीजिए। 1 नंबर कुछ खास हो सकता है, 5 नंबर कुछ खास हो सकता है, एक हार्ट है, यहाँ से 4 नंबर है डियर, 4 नंबर, 2 नंबर और रिपीट 2 नंबर। तो 1 5 4 2 2। ओके, तो ये नंबर्स जो हैं कुछ खास नंबर्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के डियर। यहाँ पे निकला है टी, तो आप देख लीजिए टी से कोई का नाम हो, टी के नीचे ओ है, आर है, आर से किसी का नाम हो सकता है, किसी का भी नेम हो सकता है आर से, एल, सी, एन, एन से आपका या आपके पार्टनर का नेम हो, टी हो सकता है, एच हो सकता है, टीना, हनी, ए, ई, डब्ल्यू से किसी का नेम हो और यहाँ पर डी। ओके, तो देख लीजिए इमेजेस आपको दिख रहे हैं और आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिला होगा। अगर डियर गाइडेंस मिला है तो मैसेज में ज़रूर बताया कीजिए रीडिंग कितना रेजोनेट हुआ। ओके, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।